दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डेली टॉप 10 करंट अफेयर का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले कल के वीडियो से एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। आपको बताना बस इतना है कि हाल ही में आचार समिति का अध्यक्ष कौन बना है। कल का वीडियो अगर आपने वॉच किया है तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहां पर आपका आंसर होगा जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। देखो फ्रेंड्स, भारतीय कृषि और खाद्य परिषद नई दिल्ली के द्वारा हरियाणा को राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, हरियाणा की जो प्रसिद्ध योजनाएं हैं उसमें 4 योजनाओं के नाम आप याद रखना। पहला, पब्लिक अफेयर इंडेक्स। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा जो है वो टॉप पर रहा। दूसरा ये कि पालतू कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जो योजना है वो हरियाणा में चलाई गई है। एक योजना और है भावांतर भरपाई योजना, और चौथी योजना है फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम। ये चारों योजनाएं कहाँ से हैं? हरियाणा की हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कब तक ओडिशा को स्लम मुक्त करने के लिए घोषणा की है? तो दोस्तों, ओडिशा को स्लम मुक्त बना दिया जाएगा 2023 तक, मतलब अगले साल ही। और इसमें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किसकी सहायता लेंगे? टाटा स्टील फाउंडेशन की सहायता से ओडिशा को 2023 तक स्लम मुक्त कर दिया जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, अगर सोशल मीडिया में आप यूज करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, तो वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो अगर आप इनबॉक्स में भेजना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित टसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा, गलत, यहां पर होगा भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। तो दोस्तों, टसीगंग ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब तक यानी कि टसीगंग से पहले जो भारत का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था वो सिक्किम में था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में बन गया है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है लाहौल स्पीति, वहीं पर मंडी संसदीय क्षेत्र में टसीगंग 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, आपको एक नाम याद आना चाहिए, कौन सा? श्याम शरण नेगी का। श्याम शरण नेगी ये अभी हाल ही में लगभग 100 साल से ज़्यादा उम्र के होके इनका निधन हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के रहने वाले थे और ये आज़ाद भारत के पहले वोटर थे, तो इनका नाम आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक जो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है उसके दूसरे टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया था। 2 रेलगाड़ियों के लिए भी उन्होंने एक वंदे भारत और एक काशी गौरव करके 2 ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। वंदे भारत की जो 5वीं ट्रेन है उसको हरी झंडी कहाँ पर दिखाई गई थी? बेंगलुरु में ही दिखाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो वहीं पर एक ब्रोंज यानी कि कांस्य की प्रतिमा है जो कि बेंगलुरु शहर के जो संस्थापक माने जाते हैं कैंपे गौड़ा, उन्हीं की याद में इसको स्थापित किया गया है। तो इस प्रतिमा को एक नाम भी दिया गया है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और इसकी कुल ऊंचाई है 108 फीट। और इस प्रतिमा को बनाया किसने है? तो नाम आपको याद रहना चाहिए राम वी सुतार का, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी राम वी सुतार ने ही अपने हाथों से गढ़ा था। तो राम वी सुतार ने ही स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि कैंपे गौड़ा की 108 फीट कांसे की प्रतिमा का उन्होंने निर्माण किया है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खासतौर से ऊंचाई पूछी जाती है तो ऊंचाई तो बिल्कुल रट लेना आप लोग। मूडीज ने 2022 तक भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि एशियाई विकास बैंक ने भी जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको घटा दिया है, और दोनों ने जो घटाकर किया है वो 7% पर कर दिया है। मतलब चाहे मूडीज हो चाहे एडीबी हो, दोनों संस्थाओं ने कहा है कि 2022 में भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट होगी वो रहेगी 7%। पहले मूडीज ने इसको 7.7% कहा था और एबीसी ने इसको कहा था कब? 7.5% कहा था। तो दोनों ने अब कहा है कि नहीं, इतना नहीं हो पाएगा, 7% ही रहेगा। लेकिन फिर भी कोई चिंता वाली बात नहीं, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की ही है।
चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एशियाई मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो ऑप्शन ए सही है। अच्छा, आपको याद होगा कि टोक्यो ओलंपिक में भी लवलीना बोरगोहेन ने एक पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था बताओ? इन्होंने ब्रोंज जीता था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, ब्रोंज जीता था। अच्छा, ये जो मुक्केबाजी हो रही है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? तो देखो ये अम्मान में हो रही है, अम्मान जो कि जॉर्डन की राजधानी है। और यहीं पर लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग में इस पदक को अपने नाम किया है। रजत पदक किसने जीता था? रुजमेतोवा सोखिबा ने, जो कि उज्बेकिस्तान की हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखो, ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल करने वाले जो ओलंपियन रहे थे वो नीरज चोपड़ा थे। और इन्होंने जिस जेवलिन से, जिस भाले से इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, उसको इन्होंने स्विट्जरलैंड में दान कर दिया है। तो स्विट्जरलैंड ने भी इनको मैत्री राजदूत की संज्ञा दे दी है, तो ये बड़ी शानदार बात है। और जिस संग्रहालय में इनका जो भाला है रखा जाएगा, उसी में मैरी कॉम के दस्ताने भी रखे गए हैं और ध्यानचंद की हॉकी भी रखी गई है। अच्छा, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में ही जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ या इसको लॉन्च किसने किया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आर.के. सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है, आर.के. सिंह। तो ये जो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल है, इससे कोई भी व्यक्ति ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर सकता है और अपनी अगर उसका कुछ उत्पादन है ग्रीन एनर्जी का, तो उसको वो बेच भी सकता है। हाल ही में अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश का नाम हटा दिया है? तो भारत के लिए यह खुश होने वाली बात है कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत का नाम हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में उन देशों का नाम रखा जाता है जो देश अपने यहाँ की मुद्रा को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उनका प्रयास रहता है कि रुपए का जो मूल्य है उसमें उलट फिर करके फिर क्या करते हैं वो लोग कि लाभ कमाते हैं। जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, ये सब करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन भारत निकल चुका है। भारत के साथ साथ कुछ देश और भी हैं, जैसे कि भारत के साथ इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से, जो अमेरिका की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, उससे बाहर हो चुके हैं। और देखो आज का अंतिम प्रश्न है कि 12 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 नवंबर 2022 को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण सेवा दिवस, दोनों ही दिवस यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। और 12 नवंबर को जो विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया 2022 में, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है निमोनिया इफेक्ट एवरीवन। अच्छा, निमोनिया की कई बार स्पेलिंग लोग गलत लिखते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है PNEUMONIA, ये याद रखना आप, ठीक है। और नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 12 नवंबर को, तो दोनों आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। और मैंने वीडियो की शुरुआत में जो आपसे प्रश्न पूछा था कि आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। और कल एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों ने इसके आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, 5 नवंबर को। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फिट इंडिया स्कूल वीक मास्कॉट तूफान और तूफानी का अनावरण किसने किया है? तो इसका उत्तर मैं दूंगा आपको कल के वीडियो में। अगर आपको पता है इसका उत्तर तो फटाफट कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।